हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ओसियस सिस्टम, जो कि चैप्टर 4 है। ओसियस सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि जो बोन होती है, हमारी हड्डी, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। चलिए, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की डेफिनेशन देखते हैं, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। बोन्स आर रिगिड ऑर्गन्स मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या नाम कि हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में नोट्स लेके आए हैं, तो आप किसी में भी आप पढ़ सकते हैं। ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बोन्स क्या है? एक कठोर ऑर्गन है जो किससे बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उससे हमारी जो बोन्स होती है वो बनी होती है। ईच बोन हैज़ मैनी टाइप्स। हमारी जो बोन्स होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। देखते हैं कौन कौन सी। कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, बोन मैरो, पेरियोस्टियम, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। डेंस आउटर लेयर, जो हमारे शरीर के जो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है वो और क्या है? बाहरी परत पे होती है। नेक्स्ट आती है हमारी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन, जो हमारी स्पॉन्जी बोन होती है वो क्या होती है? लाइट होती है। पोरस इनर पार्ट, हमारे अंदर की वो क्या होती है? अंदर की तरफ होती है। और पोरस होती है। पोरस में उसमें छेद होते हैं। बोन मैरो क्या होती है? प्रोड्यूस करती है हमारी ब्लड सेल्स को, जो कि रेड मैरो, एंड स्टोर करती है फैट को। जो हमारी ब्लड सेल्स है उसको, रेड ब्लड सेल्स को वो प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ हमारे येलो मैरो यानी कि जो फैट होता है उसको भी स्टोर करके रखती है। पेरियोस्टियम, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ब्लड वेसल्स के साथ, नर्व के साथ, ये हमारे वहाँ पे स्थित होती है। ओस्टियोसाइट्स, मैच्योर बोन सेल्स होती हैं हमारी। ओस्टियोब्लास्ट, सेल्स डेड बुल्ड बोन, जो हमारे सेल्स होती हैं वो बोन्स को क्या करती हैं? बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो हमारी सेल्स होती हैं डेट ब्रेक डाउन बोन, वो सेल्स जो हमारे बोन्स को ब्रेक डाउन करती हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए आप इजीली कवर कर पाएंगे। इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे बोन का। इसमें हमारी स्पॉन्जी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है, बोन मैरो है, ब्लड वेसल्स है और एपिथेलियल लाइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो हमारी क्या होती है? आउटर लेयर पे होती है। और बोन मैरो हमारी रेड ब्लड सेल्स और ये फैट को यानी कि येलो मैरो को क्या करती है? स्टोर करके रखती है, प्रोड्यूस करती है। और हमारी जो स्पॉन्जी बोन है वो क्या होती है? लाइट होती है। और आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। हमारी जो हड्डियां हैं उनका क्या काम है, वो क्या काम करती हैं हमारी बॉडी में, कैसे कैसे हमारी बॉडी को रेगुलेट करके रखती हैं। चलिए देखते हैं। सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखती है। कैसे? अब देखिए, हमारे शरीर, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होंगी तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? ऐसे ही ढीला ढीला सा। कोई उसमें कोई भी अगर कुछ मार दिया, हमने एक पत्थर फेंक के मार दिया, उसकी वो क्षमता भी नहीं रहेगी किसी पर्सन में कि वो पत्थर भी उठा सके। बिल्कुल लचीला, लाइटली ऐसे ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी जो बोन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखती हैं। फैसिलिएट मूवमेंट, जो अब हमारी फैसिलिएटेड मूवमेंट होती है, जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो उसको क्या करती है? उसको फैसिलिएट करती है। स्टोर मिनरल्स, लाइक हमारी जो बोन्स होती हैं उसके अंदर, जो बोन्स के अंदर कुछ हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो बोन मैरो होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड सेल्स को और फैट को स्टोर करके रखता है। जैसे स्टोर फैट इन येलो मैरो, हमारा येलो मैरो की फॉर्म में फैट स्टोर रहता है। आगे देखते हैं एक्सियल एंड एम्पेंडिकुलर स्केलेटन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अक्षीय और उपांग कंकाल। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? ये हमारी 80 बोन्स से बना होता है, 80 बोन्स, जिसमें हमारी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम आती है।
स्कल जैसे कि खोपड़ी और वर्टिब्रल कॉलम एक रीढ़ की हड्डी, रिब्स हमारी जो होती हैं पसलियाँ होती हैं, और स्टर्नम हमारी स्टर्नम जो हमारी लंग्स के बीच में होती है ना हड्डी, लंग्स के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और किसे प्रोटेक्ट करके रखती है? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और थोरेसिस ऑर्गन्स को। अपेंडिकुलर स्केल्टन, उपांग कंकाल, अगर इसकी हम बात करें तो ये 126 बोन से बनी होती है। हमारा जो एक्सियल है वो हमारे 80 बोन से कंपोस्ट हुआ है, और जो हमारा अपेंडिकुलर है वो 126 बोन से कंपोस्ट हुआ है। इसमें क्या आता है? लिम्स और गिडल्स आते हैं, यानी कि शोल्डर और पैल्विक। पैल्विक आप समझ ही रहे होंगे, हमारा बैक साइड जो हमारे हिप्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। लिम्स हमारे शोल्डर्स, कंधे, और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी मूवमेंट में। हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब हमारी किसकी वजह से होता है? हमारा बोन्स की वजह से ही होता है। आगे हम देखते हैं जॉइंट्स, जो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, जो भी कोई क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं।